Hello friends, today in this video we will study about the glimpses of India, which is divided into three short stories, which is the first one is A Baker from Goa, second one is Coorg, and the third one is Tea from Assam. Today in this video we will study about A Baker from Goa. In this story, bakers from Goa, as we all know that a baker is a person who bakes breads, cakes and all that, okay, means like that bakery shops, okay, some own a shop, कोई शॉप में केक्स रखते हैं, कोई घूम घूम कर केक बेचते हैं. तो ये आज ये वो बेकर है जो घूम घूम करके, ओके, घूम घूम करके केक्स एंड बेचते हैं, ओके. And let's start the story now. It's a very interesting and a very simple story, क्योंकि इसमें बस सिंपल सा स्टोरी यही है कि जो ऑथर है वो रिकॉल करता है अपना चाइल्डहुड डेज गोवा में, जब बेकर उसका फ्रेंड हुआ करता था, कंपेनियन और गाइड हुआ करता था, और वो हमेशा एटलीस्ट ट्वाइस अ डे में आया करता था. और जब भी वो आता था बेकर, पूरे बच्चे मिल कर के दौड़ करके उसके पास जाते थे. उसके जिंगलिंग बैम्बू का जो आवाज़ आता है ना, नॉर्मली जब कोई आता है आइसक्रीम वाला जो अपनी आवाज़ें निकालता है ना, वो आवाज़ निकालता है, सारे बच्चे दौड़ के आ जाते थे. और वो जो बेकर है वो ग्रीट करता था लेडी लोग को अच्छे से, मीन्स ग्रीट करता था, वेलकम करता था. और एल्डर्स जो है, बड़े बड़े जो है, वो बहुत इंजॉय करते थे उसके लोव्स ऑफ ब्रेड को. एंड द किड्स जो है उसका म्यूज़िक ऑफ द बैम्बू को बहुत इंजॉय करते थे कि आज हम लोगों का उसका फ्रैगनेंस के वजह से बहुत इंजॉय करते थे, ओके. और जो मैरिज गिफ्ट जो रहता था ना गोवा में, वो मीनिंगलेस हुआ करता था. मतलब बिना कोई स्वीट ब्रेड के या बोल के कोई मतलब नहीं है. मतलब मैरिज गिफ्ट, शादी में जो गिफ्ट्स देने होते हैं गोवा में, वो मतलब कोई मतलब नहीं है अगर वो ब्रेड ना हो. कोई भी पार्टी हो या फीस्ट हो, वो इनकम्प्लीट होता था ब्रेड से. मीन्स पहले के ज़माने में जो ब्रेड का जो टेस्ट है ना, वो अभी भी ज़िंदा है. वो जो ईटर्स ऑफ द लोव्स माइट हैव डाइड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. कह रहा है कि जो ईटर्स ऑफ लोव्स जो है, जो ब्रेड जो खाते थे, वो भले ही यहाँ अब नहीं है, लेकिन जो उसको बनाते थे वो अभी तक है. और वो जो फायर जो फर्नेस में जो होता था भट्टी में, वो अभी तक जलता है. मीन्स स्टिल अलाइव है. वो बेकरी का जो टेस्ट है, उसका जो मज़ा है, जो अभी तक अलाइव है सबके दिलों में, ओके. और बेकर जो है वेरी इम्पॉर्टेंट हुआ करता था उस टाइम विलेज के. एंड किसी का भी डॉटर्स का इंगेजमेंट हो या कुछ भी हो, तो वो सैंडविच बनाते थे एंड केक्स एंड बॉलिनास बनाते थे क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स में. मतलब कहा जा रहा है कि कुछ भी एक अच्छा स्पेशल ओकेजन हो तो उसमें मतलब ब्रेड का बहुत अच्छा यूज़ होता था, मीन्स एक स्पेशल डिश के तौर पर. और जो पहले पुराने अच्छे दिनों में क्या होता था ना, ब्रेड बेकर का जो ना, ब्रेड सेलर का एक अच्छा सा पिक्यूलियर ड्रेस हुआ करता था जिसे हम लाबिया कहते हैं. वो एक सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक होता है जो कि नीज के पूरे घुटने तक रहता है, ओके. इवन टुडे, और अभी भी आज भी कोई शर्ट या ट्राउज़र पहनता है तो उसे पैडर की तरह बोला जाता है आज भी. और जो है ना, बेकिंग का जो प्रोफेशन होता था उस दिनों में बहुत प्रॉफिटेबल होता था, बहुत ही फ़ायदा होता था, बहुत अच्छा इनकम होता था. एंड बेकर और उसकी जो फैमिलीज़ है ना, वो बहुत खुशहाल और बहुत खुश रहते थे उसकी इनकम से. मीन्स बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आती थी उनके बेटे में. मीन्स लाइक नो इनकम, ऐसा कभी नहीं है कि कुछ नहीं होता था. एवरीवन मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते थे. और उसका जो प्लम बॉडीज़ जो होता था ना, मतलब वो जो इतने जो बेकर्स लोग जो होते हैं ना, वो काफ़ी मोटे मोटे रहते थे, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग काफ़ी खुश है, अच्छे से खाते पीते रहते हैं. एंड इससे मतलब ये है कि बहुत अच्छा इनकम हो रहा है, तो बहुत अच्छा वो लोग रहते थे. तो ये है बेकर फ्रॉम गोवा, ओके. एंड लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन ऑफ दिस स्टोरी.
Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Okay, the Portuguese and their famous loaves of bread. हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमेशा सुना करते थे कि वो बहुत अपना मतलब पास्ट में बहुत ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज़ में और उसके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड में अभी तक लोग उसकी बातें किया करते हैं, मतलब अपने जब बात करते हैं तो उसका किस्सा ज़रूर आता है। और दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, मतलब जो खाते थे लोव्स को, ब्रेड को, वो वैनिश हो चुके, वो अब नहीं दिखते, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो मेकर्स है ना, जो बनाते थे लाइक बेकर्स, वो अभी तक है। वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। और वो अभी तक हमारे पास वो सारे उसके स्टाफ लोग हैं, लाइक मिक्सर्स जो मिक्स करते थे, मोल्ड करते थे उसको, एंड दोज हु बेक द लोव्स। और जो तीनों लोग जो होते थे ना, तीनों स्टाफ लोग, वो भी अभी भी अवेलेबल है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और वो जो पहले का जो होता था ना, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, जो भट्टी में जिसमें बेक किया जाता है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बिन एक्सटिंग्विश्ड। और जो फायर जो होता है ना फर्नेसेस में, उसका जो आग होता है ना, अभी भी मतलब उसकी आग जो है ना बुझी नहीं है, मतलब अभी भी यूज़ हो रहा है, अभी भी कोई ना कोई उसके बेक करते रहता है, मतलब बहुत एक अच्छा प्रोफेशन उसको माना गया है। द थर्ड एंड जिंगल, द ट्रेडिशनल बेकर्स heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। बोल रहा है वो जो द ट्रेडिशनल बेकर्स जो हेराल्डिंग होते थे ना, वो अपने जो अराइवल, जैसे जो कोई भी आता है ना आइसक्रीम वाला, या फिर कोई भी आता था ना पहले के जब बच्चे हुआ करते थे, कोई भी आता है तो घंटी बजा के आता है ना, तो उसका जो आता था, उसका जो अराइवल जो आने का जो अनाउंसिंग होता था, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। अभी भी कुछ जगहों पे अभी भी उसका सुनाई देता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सिंस सन स्टिल कैरीज ऑन फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है पापा अभी उसकी ज़िंदा नहीं है, बट उसका जो प्रोफेशन है ना, तो टेक ओवर कर लिए उसके सन, और वो एक फैमिली प्रोफेशन बना दिए हैं। दो दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और ये जो बेकर्स हैं ना, आज भी पैडर गोवा के मतलब पैडर माने जाते हैं गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। और हमारे जो चाइल्डहुड में ना, अगर जो चाइल्डहुड डेज़ में होता है ना गोवा में, तो बेकर जो है ना हमारा फ्रेंड हुआ करता था, कंपेनियन एंड गाइड हुआ करता था, मतलब जो हमको फ्रेंड, दोस्त, साथी, और जो हमें गाइड करे, रास्ता दिखाए, वो हुआ करता था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। और जो बेकर है वो एक दिन में 2 बार आता था। Once when he set out in the morning on his selling round। और एक कब आता था पहली बार, जब वो सुबह में आता है, जब वो घूमता था, ठीक है, जब वो घूम करके सामान बेचता था, उस टाइम वो आता था। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज यूज बास्केट। और वापस जब जाने लगता था, उस वक्त रिटर्न होने लगता था आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, मतलब जब वापस से पूरा खाली करके उसका हो जाता था, तब वापस से वो आता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अप अस फ्रॉम स्लीप एंड रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और उसका जो जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बू वो होता है जब जो बेकर जिसमें रख करके सामान जो बनाता है, बजाता है, उसको बुलाने के लिए वोक अप अस। और उसकी आवाज़ें सुन करके हम लोग नींद से उठ जाते थे और दौड़ करके उसे मिलने और उससे मतलब उसे ग्रीट करने चले जाते थे, विश करने चले जाते थे। व्हाई वाज इट सो? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? नो, नॉट एट ऑल। क्यों ऐसा हम लोग करते थे? क्या हम लोग को उस ब्रेड का प्यार की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। द लोव्स वर ब्राउड बाय सम पास्कीन और बास्टीन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। और जो लोव्स जो होता है ना, वो बाउट, वो जो खरीदते थे, कौन? पास्किन और बास्टीन द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, उसको खरीदते थे। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वे दोज ब्रेड बैंगल्स। और वो हम लोग किसके लिए लॉन्ग करते थे, मतलब हम लोगों को किसका मन लगता था? ब्रेड बैंगल्स का, ठीक है ना। ब्रेड बैंगल्स होता है ना, ब्रेड का जो शेप होता है ना, गोल गोल सा ब्रेड, उसका हम लोगों को
उसको मतलब लॉन्ग होता था, मतलब उसका हम लोग इच्छा करते थे ब्रेड बैंगल्स का, विच वी चूज़ केयरफुली। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और वो जो है ना बहुत स्वीट ब्रेड, मीठा मीठा हुआ करता था, इसलिए बहुत टेस्टी लगता था। The baker made his musical entry on the scene with the chung chung sound on his specially made bamboo stuff. जो बेकर जो है ना म्यूज़िकल एंट्री करता था, मतलब गाना बजाते हुए अपना झंग झंग मतलब आवाज़ करते करते, लाइक मतलब ऐसे इसलिए करता था कि लोगों को पता चले कि वो आ गया है। स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ से जो बनाता था ना, उसका जो आवाज़ आता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। और वो कह रहा है कि एक हाथ जो है ना वो बास्केट को पकड़े हुए रहता था, और दूसरा जो है ना वो दूसरा हाथ से वो बैम्बू ज़मीन पे रख करके उस पे रखता था सामान। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। वो क्या करता था ना, पहले वो ग्रीट करता था लेडी ऑफ द हाउस को, गुड मॉर्निंग विश करता था, फिर उस अपना बास्केट को प्लेस करता था वर्टिकल बैम्बू। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम लोग किड्स जो है ना, हम लोग बच्चे लोगों को पूरा साइड कर दिया जाता था विद अ माइल्ड रिब्यूक, कि डांट डांट करके कि गिराना दे कुछ, इसलिए वो हटा देता था वो जो बेकर है। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स, और जो लोव्स जो रहते थे वो डिलीवर मतलब सर्वेंट्स को लोग को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग को भगाने के बावजूद भी हम लोग गिव अप नहीं करते थे, हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैराफेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम लोग क्या करते थे, क्लाइंब करते थे, मतलब चढ़ करके देखते थे, पीप करते थे, झाँकते थे समहाउ किसी भी तरह से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रैगनेंस ऑफ दोज लोव्स, और हम अभी भी रिकॉल कर रहे हैं, अभी भी हमको याद आ रहा है वो टिपिकल फ्रैगनेंस, वो अलग सा जो महक आता था उस लोव से। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और जो लोव्स जो रहता था ना, लोव्स इसमें ये है ना, लोव्स एक लॉन्ग पीस ऑफ ब्रेड होता है, अभी भी ब्रेड जो आता है ना वो लोव्स ऑफ ब्रेड में आता है, ठीक है। लोव्स जो रहता था वो बड़ों के लिए होता था, और जो बैंगल्स जो होता है ना, बैंगल्स यहाँ पे बैंगल्स चूड़ी नहीं है, बैंगल ब्रेड से है। बैंगल्स जो ब्रेड होता है ना वो चिल्ड्रन लोग के लिए, बच्चों के लिए होता था। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपर्ली। मेरा मतलब ये कह रहा है ना कि बच्चे इतना मतलब खुश होते थे, वो आता था कि वो बिना ब्रश किए दौड़ आते थे और खा भी लेते थे। एंड वाई शुड वी, और वो कह रहे कि ब्रश भी क्यों करे। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फ्रॉम द टूथ ब्रश, और वो कौन मतलब मैंगो लीफ को मतलब तोड़ करके उसको ब्रश करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी भी क्या था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और बोल रहे हैं कि जो टाइगर जो है बाघ अपना ब्रश तो किया ही नहीं है कभी टीथ। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और बच्चे कह रहे हैं कि हॉट टी, और जो हम लोग चाय पीते थे ना, वो सारा हम लोग का जो मुंह का जो गंदगी है, जो बैक्टीरिया है, वो सारा क्लीन अप कर देता था नाइसली आफ्टर ऑल। मतलब यहाँ बच्चे मतलब बता रहे कि इतना हम लोग फॉन्ड ऑफ रहते थे वो ब्रेड से कि हम लोग अपना ब्रश भी नहीं करते थे और आ जाते थे, खा लेते थे। अब उसका क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि बाघ कभी ब्रश नहीं करता, और नेवर माइंड कि ब्रश करना क्या होगा। एंड नेक्स्ट में क्या है, और देखो नेक्स्ट में क्या है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। और जो मैरिज गिफ्ट जो होता था ना, जब हम लोग शादियों में जो कुछ तोहफा देते थे वो मीनिंगलेस होता था, कोई मतलब नहीं होता था जब तक कि हम लोग स्वीट ब्रेड बोल ना दे, ठीक है ना। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट डिश ये हुआ करता था। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इज चार्म विदाउट ब्रेड, ओके। और बोल रहा है कि जैसे पार्टी और फीस्ट में कुछ चार्म, कुछ उसका मज़ा ख़त्म हो जाता था विदाउट ब्रेड। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और हम लोग ज़्यादा इतना बता नहीं सकते हैं कि हमारे लिए, हम विलेजेस के लिए एक बेकर कितना इम्पॉर्टेंट हुआ करता था। लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स इंगेजमेंट। और जो लेडी ऑफ द हाउस जो रहती थी ना, जो घर की जो लेडीज़ जो लोग जो रहती थी, वो प्रिपेयर करती थी सैंडविच डॉटर्स, अपने डॉटर्स के इंगेजमेंट के लिए। केक्स एंड बॉलिनहार्स आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और केक्स और बॉलिनहार्स जो होते थे ना, ये भी एक डिश का नाम है।
मस्ट, मतलब बहुत ज़रूरी होता था क्रिसमस के लिए और एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स के लिए। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। और इसीलिए जो प्रेजेंस है ना बेकर्स का, जो फर्नेस यहाँ भट्टी होता है जहाँ पे वो चीज़ जहाँ पे बनाई जाती है, लाइक इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। और जो बेकर्स का जो फर्नेस होता था ना हर जगह मतलब दिखना इम्पॉर्टेंट होता था, मतलब बहुत एक अच्छा माना गया है। ओके, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज द काबाई। अब बेकर के यहाँ पे ड्रेस के बारे में बात कर रहा है। बेकर और जो ब्रेड सेलर होता है ना उसके उन दिनों में उनका जो बहुत पिक्यूलर सा ड्रेस हुआ करता था, अजीब सा ड्रेस, जिसको हम लोग काबाई कहते हैं। इट वॉज अ सिंगल लॉन्ग पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। और वो एक सिंगल लॉन्ग पीस, वन पीस ही रहता था, सिंगल पूरा ऊपर से लेकर के पूरा नीज तक करके। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स, और ठीक है ना, ये एक तरह का ड्रेस होता था इन आवर चाइल्डहुड। और हम लोग देखते थे वी सॉ बेकर्स वेयरिंग, दो टाइप के ड्रेसेस का यहाँ जिक्र हो रहा है फ्रेंड्स। वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वे शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं अपने बचपने में जो देखते थे बेकर्स जो एक शर्ट पहनते हैं और एक ट्राउज़र पहनते हैं जो कि हाफ पैंट से थोड़ा लंबा होता है। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like a paddler। और आज भी जो उस तरह का हाफ पैंट पहनता है उसको कमेंट मिलता है, उसको मिलता है कि ये तो पैडर की तरह ड्रेसअप किया हुआ है। ओके, The baker usually collected his bills. The baker usually collected his bills at the end of the month। मतलब उसका जो इनकम हुआ है वो कब लेता था, वो मंथ के एंडिंग में लेता था अपने सारे बिल्स। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और उसका जो मंथली अकाउंट्स जो हुआ करता था, मंथली मतलब उसका जितने भी जितने भी खर्च हुए हैं, जितने भी लोगों ने लिया है ब्रेड्स, तो उसका जो रिकॉर्ड होता था सम वॉल में एक जगह की दीवार पर पे पेंसिल से लिखा गया होता था उसको पूरा अकाउंट्स की क्या क्या खर्च हुए हैं, क्या क्या बिल बनाए। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज। बोल रहा है कि पुराने दिनों में जो होता है ना बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, बहुत ही फ़ायदा वाला काम हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। और बेकर और उसकी फैमिली जो है ना नेवर स्टार्व, मतलब कभी भूखे नहीं रहते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। और उसकी जो फैमिली है ना और उसके जो सर्वेंट्स रहते थे हमेशा हैप्पी और प्रॉस्परस रहते थे, हमेशा खुश और खुशहाल रहते थे। मीन्स एकदम मीन्स लाइक पुअर थे ही नहीं, हर मतलब बहुत खुश रहते थे। द प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। प्लम फिजिक का मतलब क्या होता है? प्लम एक तरह का फ्रूट होता है जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसके फिटनेस को, उसके फिजिकल अपीयरेंस को, कि उसका जो फिजिक होता है ना वो लाइक फैट होता है। लाइक प्लम एक फ्रूट से कंपेयर किया जा रहा है। ओके, तो उसका जो प्लम फिजिक से ही पता चल जाता है, उसे ओपन टेस्टिंग में देख के ही पता चल जाता है किसी को, जब वो क्या हेल्दी है तो अच्छे से खा पी रहा है एंड ऑल। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज एसेंशियली कंपेयर टू अ बेकर। और आज भी जब कोई जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, उसका जो जैक फ्रूट भी कटहल की तरह, लाइक इट्स नॉट राइट टू कंपेयर एनी वन लाइक दिस बट देन टू लाइक किसी का भी आज जैक फ्रूट की तरह अगर फिजिकल अपीयरेंस है तो उसे भी कंपेयर किया जाता है बेकर से। तो यहाँ फ्रेंड्स स्टोरी की दी एंड होती है। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड बेकर फ्रॉम गोवा। एंड ये थी स्टोरी बेकर फ्रॉम गोवा की। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। वी विल कम टू द नेक्स्ट वीडियो दैट इज कूर्ग। ओके, थैंक you to like, share and subscribe my channel.